लेकिन एमआईएम वाले लोगों को संविधान के आधार पर बोलना सिखा रहे हैं, बल्कि संविधान के दायरे में अपने हक के लिए बोलना और अधिकार मांगना सिखा रहा है। अगर किसी को यह बोलना गाली जैसा लगता है तो वह उसकी गलतफहमी है। असल में आवाज उठाना हक है, बदतमीजी नहीं। इतना गालीबाज बना दिया है नौजवानों का भविष्य जिस प्रकार बर्बाद कर रहा है, वो दरी बिछाने लायक भी नहीं छोड़ेगा इस कौम को। और 18% लोग हैं तो ये मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये उनका कहना है ओवैसी बिरादरान का, उनके समर्थकों का। आप हिंदू से यादव को अलग करके परसेंटेज 14 गिना रहे हैं, भाई मुस्लिम को भी अलग करके परसेंटेज गिनाइए ना। आप मुस्लिम में भी तो ढेर सारा जाति है। मुखिया जी पहले एक बात समझिए, एमआईएम वाले जातिवाद ढूंढ नहीं रहे हैं, वह सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। ये आईना नया नहीं है, हजारों साल पुराने इतिहास से निकला है। भारत में जाति व्यवस्था की जड़ें वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व में है। समाज को 4 वर्गों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहने को यह काम के आधार पर था, पर जन्म के आधार पर बदल गया। यहाँ से ऊंच नीच शुरू हुआ। फिर मनुस्मृति लगभग 200 ईसा पूर्व आई, जिसमें लिखा गया कि कौन किसे छू सकता है, कौन शिक्षा पा सकता है, कौन किसके साथ बैठ सकता है। यानी जाति को नियम और धर्म बना दिया गया। मौर्य, गुप्त और फिर मध्यकाल, जहां जातिवाद ने और गहरी जड़ें पकड़ ली। छोटे छोटे पेशों के हिसाब से जातियां बनी। लोहार, बढ़ई, नाई, धोबी, कुशवा, मल्लाह, यादव, और धीरे धीरे इन्हें समाज में रैंकिंग मिली। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी ने भी इसे स्वीकार किया। वंश के कारण होने वाली यह व्यवस्था मानवता के खिलाफ थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जाति प्रथा मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जाति के व्यवस्था को कानूनी रूप से मिटाया, पर सोच में वही दीवार आज भी खड़ी है। मुखिया जी, आप कहते हैं इन एमआईएम वालों ने लोगों को गाली गलौज बोलना सिखा दिया है। दोस्तों, ये वही शब्दशाली है जो जुबान पर तब आती है जब लंबे समय की नाराजगी और कष्ट एकदम फूटता है। पर सवाल ये है, किसने ये नाराजगी पैदा की? कुछ लोग कहते हैं लोगों के अंदर इतनी नफरत भर दी गई कि उन्होंने हमें गाली दी। ये सामने गाली दिलाना सीख लिया है और कहता है कि कोई नेता है तो उसके सामने में जाओ और उसको बोलो कि ऐसा क्यों है। लेकिन एमआईएम वाले लोगों को संविधान के आधार पर बोलना सिखा रहे हैं। वो लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, वो लोगों को अपने हक के लिए बोलना सिखा रहे हैं। समझिए, एमआईएम का मकसद लोगों को गाली सिखाना नहीं, बल्कि संविधान के दायरे में अपने हक के लिए बोलना और अधिकार मांगना सिखा रहा है। अगर किसी को यह बोलना गाली जैसा लगता है तो वह उसकी गलतफहमी है। असल में आवाज उठाना हक है, बदतमीजी नहीं। अब सोचिए मुखिया जी, इतनी पुरानी दीवारें एमआईएम कहां से ढूंढ कर ला रहे होंगे। ये तो हमारे अपने इतिहास में दर्ज है, और अगर आप इन्हें पढ़ते और समझते तो शायद आप ये ना कहते कि मुसलमानों में जातिवाद होता है। इस्लाम में जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मस्जिद में अमीर, गरीब, सैयद, अंसारी, कुलैया सब एक साथ खड़े होते हैं, एक ही खुदा के आगे सिर झुकाते हैं। और सुन लीजिए मुखिया जी, सैयद, अंसारी, कुलैया या कोई भी नाम जात नहीं है, यह सिर्फ पहचान है, ना ऊंच नीच की निशानी और ना ही दर्ज की। इस्लाम में हर इंसान बराबर है, जो नेक है वही सबसे अफजल है। इतिहास को मत तोड़िए मुखिया जी, पढ़िए, समझिए और फिर बोलिए, क्योंकि जातिवाद एमआईएम वालों ने नहीं बल्कि इतिहास में है और सबको पता है आपके अलावा। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और मुखिया नसीम के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो देखकर उसको भी कुछ समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और जानकार वीडियो के लिए।